आज हम बाह्य नज़र यानी कि त्राटक, किस तरीके से बाह्य नज़र पर त्राटक साधना किया जाता है, बाह्य नज़र साधना के त्राटक साधना के मार्फत साधा जाता है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे। जो भी मानव को त्राटक साधना करनी हो, इसको सबसे पहले आपको जो भी आसन अनुकूल है वही आसन पर आप बैठ जाइए। 5 मिनट तक ऐसे ही शांत स्थिति में बैठे रहे। 5 मिनट के बाद आपने जो चीज़ पर त्राटक करना है, दीपक पे त्राटक करना है कि कांच के ऊपर त्राटक करना है कि कोई बिंदु के ऊपर त्राटक करना है, जो भी तय किया है वो चीज़ आपके सामने लगभग 2.5 से 3 फुट दूर आपकी नज़र के आँख की लेवल के सामने रेवे, इसी तरीके से रख दीजिए। इसके बाद 10 मिनट आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठने से हिंगड़ा पिंगड़ा समान चलने लगती है, समान हो जाती है और सूक्ष्म नाड़ी भी चालू हो जाती है। एक बात मैं आपको कहूँ कि कोई भी आप योग साधन करते हो तो 10 मिनट के लिए सुखासन में बैठकर अपने हिंगड़ा पिंगड़ा समान करने के बाद ही कोई भी योग साधन में बैठना चाहिए। इससे सूक्ष्म नाड़ी चालू हो जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी साधना करने से पहले सूक्ष्म नाड़ी चालू करके ही साधना की शुरुआत करनी चाहिए। इनके बिना कभी कोई भी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। जब आप सुखासन में 10 मिनट बैठते हैं, इसी वक्त सुखासन में बैठे बैठे ही प्रत्याहार कर डालिए, ताकि प्रत्याहार के लिए दूसरा समय बिताना पड़े। प्रत्याहार कर डालो। प्रत्याहार करने से शरीर ढीला ढप हो जाता है, शरीर बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो इसलिए प्रत्याहार करना भी जरूरी है। प्रत्याहार हो जाने के बाद तुरंत ही आप कमर और करोड़रज्जु और मस्तक एक सीधी लिटी में आ जावे, इसी तरीके से बिल्कुल टटार टाइट बैठ जाइए और अपने आँखों के सामने, आँखों की लेवल के नीचे 1.5 इंच नीचे की लेवल की तरफ सामने रखी हुई चीज़ पर जहाँ हमको त्राटक करना है, जहाँ प्रकाश का पुंज अंकित हुआ है, वहाँ वही प्रकाश के पुंज या तो टपका या तो बिंदु पर अपनी नज़र स्थिर करिए। पहले दिन आप 5-1 मिनट बैठ पाओगे। आँखों की नज़र इधर उधर हिलचाल नहीं करनी है और पापड़ का पलकारा भी नहीं लगाना है। इसी तरीके से आप वो सामने प्रकाश के टपका ऊपर बिंदु ऊपर नज़र स्थिर कर दो। स्थिर करने से थोड़ी देर के बाद आँखों में थोड़ी थोड़ी जलन शुरू हो जाएगी, आँख में आंसू आने लगेंगे। जब तक आपसे जलन की सहनशीलता होती है, आँखों में जो जलन होता है, वो जलन की सहनशीलता जब तक होती है तब तक देखना। बाद में तुरंत ही आँखों बंद कर देने की है और 10 मिनट आँखों बंद करके ऐसे ही बैठे रहो। आप आसन पर से उठ जाइए बाद में। पहले दिन से 5 दिन तक आपको यही तरीके से बैठना है, समय बढ़ाना नहीं है। 5 दिन तक आँखों में जलन शुरू हो जावे तो सहन होवे तब तक बैठना और 5 दिन के बाद आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाता जाना है, यानी कि मिनट 1.5 मिनट हर दिन का समय बढ़ाना है।
तब 5 दिन के बाद आँखों में आंसू गिरे, इस वक्त आँखों का पलकारा ऑटोमेटिक लग जाता है, तो लगने दो। जब भी आंसू गिरेगा तब आँखों का पलकारा ऑटोमेटिक लग जाता है। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लगने देने का है, वो घबराने की नहीं है। कोई पलकारा जितना लगे इतना लगना दो। लेकिन आँखों में जलन शुरू हो जावे और जब तक जलन आपसे सहन हो सके तब तक ही आपको बैठना है, इससे ज़्यादा बैठना नहीं है। आँखों का पलकारा ज़्यादा लगे तो थोड़ी देर आँखों 1 मिनट के लिए बंद कर दो। शुरू में ये सब करना ही पड़ेगा, तब हमको प्रैक्टिस शरीर में फिट हो जाएगी। बहुत जलन हो गए तो आँखों 1 मिनट के लिए बंद कर दो, फिर से टपका के ऊपर नज़र स्थिर करो आँखों खोल कर। इसी तरीके से आपको 15 दिन बैठना है। आँखों में जलन होने के लिए पलकारा भी लगेगा, आंसू भी गिरेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर देना है। ऐसा 15 दिन तक करना है। 15 दिन के बाद आपकी आंखों में जलन होवे और सहन होवे तब तक आंखों खुली रखनी है। बाद में अतिशय जलन हो जावे तब तुरंत ही आंखों बंद कर दो। आंखें ठंडी हो जावे फिर से आंखों खोल के देखने लगो। 15 दिन के बाद आपका समय 3 से 4-5 मिनट का हो जाएगा। 3-4-5 मिनट के बाद ही आपके आंखों में जलन होती जाएगी। ऐसे हर 15-15 दिन पे आपका समय बढ़ता जाएगा और आंखों की जलन भी बहुत देरी से आने लगेगी, क्योंकि आंखों में प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ये जलन होता है तो फिर आंखों बंद कर देने से आंखों थोड़ी ठंडी हो जाती है। फिर आंखों ठंडी हो जावे फिर अपने पॉइंट पर देखना शुरू कर दो। आंखों स्थिर कर दो, नज़र अपनी स्थिर कर दो। इसको एक आवर्तन कहते हैं। ऐसा आवर्तन हर दिन 3 आवर्तन करना है 15 दिन के बाद। जब आंखों ठंडी गर्म हो जावे तो फिर बंद कर दो 1 मिनट 5 मिनट के लिए। फिर देखने लगो पॉइंट के ऊपर। फिर आंखें जलन होवे तो फिर बंद कर दो। इसको एक आवर्तन कहता है। इसका ऐसा 3 आवर्तन हर दिन करना है 15 दिन के बाद। ऐसा करने से आपको आँखों में कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और नुकसान भी नहीं होगा। शुरू में तो ये सब आँखों को नुकसान को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है और आपका हर दिन का समय आपो आप बढ़ता जाएगा और नज़र स्थिर करने का समय भी आपो आप बढ़ता जाएगा। आपका आसन पे बैठने का समय भी हर दिन बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से 3 मास तक जाने दो। 3 मास तक इसी तरीके से ही बैठना है। इसी तरीके ही 3-3 आवर्तन 3 मास तक करना है। 3 मास के बाद आपका समय 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ेगी। 3 मास तक आपकी आंखों में जो आंसू निकलेंगे वो आंसू भी स्वाद का खारा पड़ता आंसू होंगे। 3 मास के बाद आंसू का स्वाद मीठा हो जाएगा। त्राटक में बैठने से अपने आँखों में जो आंसू निकलता है उसका स्वाद खारस पड़ता होता है। 3 मास तक उसका स्वाद खारा होता है और 3 मास के बाद जो हमारा आंसू निकलेगा वो स्वाद का मिठास पड़ता हो जाएगा। जब स्वाद मीठा जैसा लगेगा, जब आपका आंसू मीठा स्वाद का आएगा, तब आपको समझ लेना चाहिए कि अब हम सही त्राटक की सीधी तरफ जा रहे हैं। जब हमारा स्वाद आंसू का स्वाद खारा मिटकर मीठा हो जाता है तब हमारा असली त्राटक की साधना शुरू हो जाती है। तब हमें समझना चाहिए
कि हमारा त्राटक का असली समय अब शुरू हो गया है। त्राटक की सिद्धि की तरफ अब हम जा रहे हैं। इसी तरीके से ही हमको थोड़ा थोड़ा समय हर दिन बढ़ाते जाना है और 15-15 दिन पर ये समय सिद्ध हो जाता है। त्राटक करने के लिए सबसे बेस्ट पारद की शिवलिंग है। पारद असंस्कारित करने के बाद गंधक, सुवर्ण, अभ्रक, सत्व ये तीनों चीज़ों का ग्रास दिया हुआ शिवलिंग पर जो कोई मानव त्राटक करेगा तो सामने शिव जी ही आशीर्वाद आपको देने के लिए बैठा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अति त्राटक करने के लिए अति उत्तम पारद का शिवलिंग ही है। अगर किसी को त्राटक करना है, किसी के पास भी पारद का शिवलिंग है, तो शिवलिंग भी सामने रखकर शिवलिंग पर ही पॉइंट केंद्रित बिंदु कर लीजिए और इसके ऊपर ही आप त्राटक कर लीजिए। वह शिवलिंग पर त्राटक करने से आपको समझ लेना कि हम साक्षात शिव जी के सामने ही बैठे हैं। ऐसा ये त्राटक के लिए ये बहुत बेस्ट शिवलिंग है पारद।